नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके की 7वीं क्लास और इसके अंतर्गत वन लाइनर टॉप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बालोतरा के रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं दूसरे जिलों से संबंधित रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बालोतरा बायोमास संयंत्र। देखिए, बालोतरा बायोमास संयंत्र जो है पहले था आपके बाड़मेर में और अब है बालोतरा जिले में। और ये जो बालोतरा बायोमास संयंत्र है ये शहरी कचरे पर आधारित बायोमास संयंत्र है, तो ये भी याद रखिएगा। रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। देखिए, ये जो रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है ये हाई स्पीड की ट्रेनों के परीक्षण के लिए बनाया गया केंद्र है और ये अब स्थित है पचपदरा बालोतरा जिला में। ठीक है, पहले बाड़मेर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगासर गांव स्थित है। जोगासर गांव जो है ये बायतू में स्थित है और बायतू जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जोगासर गांव जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और बायतू कहाँ आता है? बालोतरा में आता है। जटपट्टी उद्योग जो है जसोल गांव में पड़ता है बालोतरा में। ठीक है, और यहाँ रानी भटियाणी का मंदिर भी है, तो ये भी याद रखिएगा। डीग जिले के सीमावर्ती जो जिले हैं वो 2 हैं संख्या में, एक तो अलवर है और एक आपके आ जाता है भरतपुर। ठीक है, डीग जिला किस संभाग में है? तो डीग जिला जो है ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। भरतपुर जिले से डीग अलग हुआ है। आपसे पूछे किस जिले से डीग जिले को अलग करके बनाया गया है, तो भरतपुर जिले से डीग को अलग करके जिला बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीग जिले में उपखंड है। तो डीग जिले में 6 उपखंड आ जाते हैं। एक तो है डीघी, दूसरा है कुम्हेर, तीसरा है नगर, चौथा है सीकरी, 5वां है कामा और 7वां है और आपके जो आ जाता है 6ठा है पहाड़ी। डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी, तो ये 6 उपखंड हैं। अगर बात करें तहसीलों की तो तहसीलें डीग में 9 हैं। ठीक है, कितनी है? 9 है। जल महलों फव्वारों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग को जल महलों की फव्वारों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डीग किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो डीग जो है ये हरियाणा और यूपी से, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। डीग जिला यूपी से और हरियाणा से सीमा बनाता है। डीग का अगर प्राचीन नाम पूछे तो दीर्घापुर है। डीग का प्राचीन नाम है दीर्घापुर। डीग के जल महल का जो निर्माण है वो बदन सिंह ने शुरू किया था और जाटों के प्लूटो सूरजमल ने इसे पूर्ण करवाया था। ठीक है, बदन सिंह ने शुरू किया था जल महलों का निर्माण और सूरजमल ने पूर्ण करवाया था। डीग के जल महल किस नदी के किनारे हैं? तो डीग के जो जल महल हैं ये रूपा रेल नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? डीग के जल महल रूपा रेल नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग के जल महल में सर्वश्रेष्ठ महल कौन सा है? तो डीग के जल महल में जो सर्वश्रेष्ठ महल है वो गोपाल महल है। कौन सा महल है? गोपाल महल है। किशोरी महल स्थित है। तो देखिए, किशोरी महल जो है कुम्हेर डीग जिले में पड़ता है। किशोरी महल कहाँ पड़ता है? कुम्हेर में पड़ता है, डीग जिले में। गंगा दशहरा की बात करें तो गंगा दशहरा जो है ये पड़ता है आपके ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। कब भरता है ये मेला? ये मेला गंगा दशहरा मेला जो है ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को भरता है और ये कामा डीग में है। ठीक है, कहाँ भरता है? कामा डीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन थाली मेला कहाँ भरता है? तो देखिए, भोजन थाली मेला जो है ये कामा डीग में भरता है। गंगा दशहरा भी मेला भी यहीं पर भरता है। और अगर भोजन थाली मेले की बात करें तो ये भाद्रपद पूर्णिमा में भरता है। भाद्रपद पूर्णिमा में
और गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। डीग का दुर्ग बनवाया तो बदन सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया था और पूर्ण उसके पुत्र ने सूरजमल ने करवाया। ठीक है, अपने जीते जी ही सूरजमल को गद्दी संभला दी थी, इसलिए जो निर्माण कार्य बदन सिंह ने शुरू करवाए थे उनको पूर्ण करने का कार्य सूरजमल ने किया था। नूरजहां का झूला स्थित है। नूरजहां का जो झूला है वो डीग जिले में स्थित है। यहाँ पर जहांगीर के महल भी स्थित हैं। ठीक है, डीग में भी है जहांगीर का महल और पुष्कर में भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप सागर भोपाल सागर स्थित है। तो रूप सागर भोपाल सागर जो है ये डीग में स्थित है। अब कहाँ पर है? डीग में। डीग का युद्ध कब हुआ था? 1804 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें तो उस समय भरतपुर के, क्योंकि पहले डीग भरतपुर का हिस्सा था, तो भरतपुर के राजा कौन थे? रंजीत सिंह थे। अगर पूछे डीग का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो फ्रेजर के और यशवंत राय होलकर के बीच में हुआ था। फ्रेजर और यशवंत राय होलकर के बीच में हुआ था। यशवंत राय जो है वो जीत गया था, फ्रेजर हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नौटंकी। जो लोक नाट्य है वो प्रसिद्ध है कहाँ का? डीग जिले का। ठीक है, और अगर पूछे नौटंकी लोक नाट्य के जनक कौन है, तो वो है भूरी लाल। भूरी लाल ये नौटंकी के क्या हैं? जनक हैं, डीग जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है। तो देखिए चरकुला जो नृत्य है डीग का और भरतपुर का, तो दोनों का ही प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य। बम नृत्य पूछा जाए तो ये फसल पकने की खुशी में किया जाता है। ठीक है, और कौन सी फसल? रबी की फसल। ठीक है, और कहाँ का प्रसिद्ध है बम नृत्य? तो अलवर का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। हुरगा महोत्सव। हुरगा महोत्सव मनाया जाता है, तो ये डीग में मनाया जाता है होली के अवसर पर, और स्त्री पुरुषों के द्वारा हुरगा महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक कौन सा है? तो राजस्थान का पहला सहकारी बैंक जिसकी स्थापना 1904-1905 में हुई थी और ये केकड़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला सहकारी बैंक भिनाई में है। भिनाई पहले अजमेर का भाग था, अब केकड़ी जिले का भाग है। गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है सोकलिया गांव केकड़ी को। सोकलिया गांव केकड़ी को। गोडावन कौन है? राज्य पक्षी है राजस्थान का। हाड़ी रानी की बावड़ी ये केकड़ी में स्थित है। अगर हाड़ी रानी का स्मारक पूछ लें तो वो आपके सलुम्बर में है। हाड़ी रानी का अधूरा सपना पूछ लें तो वो रणथंभौर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरडा रानी। सरडा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह जो अब केकड़ी में है, तो टोडा रायसिंह में सरडा रानी की बावड़ी स्थित है केकड़ी में। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है सरवाड़ में स्थित है जो केकड़ी में है। संत पीपा की गुफा जो है ये टोडा रायसिंह केकड़ी में है। ठीक है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा रायसिंह केकड़ी में। अगर संत पीपा के मंदिर की बात करें तो समदड़ी में है जो बालोतरा में पड़ता है, और अगर संत पीपा की छतरी पूछे तो वो गागरोन में है, झालावाड़ में। नेक्स्ट है कालू मीर की मजार। ये सरवाड़ में है, पहले अजमेर में था, अब केकड़ी में है। कोड़ा मार होली जो है ये भिनाई की प्रसिद्ध है, भिनाई केकड़ी की, पहले अजमेर में थी। अंगारों की होली प्रसिद्ध है केकड़ी की। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, डीग गोलीकांड कब हुआ? तो डीग का गोलीकांड हुआ था 23 फरवरी 1985 को, और भरतपुर के राजा मानसिंह की मृत्यु इस समय हो जाती है डीग गोलीकांड में, और शिवचरण माथुर जो सीएम होते हैं उनको अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अगली क्लास जो होगी हमारी 8वीं क्लास रहेगी। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।